बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आऊं, जो कि बहुत ही लोगों की ये क्वेश्चन है कि सर मैं काफी टाइम से ट्रेड तो कर रहा हूं बट मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूं। ठीक है, मैं ब्रेक इवन पे हूँ। ठीक है, ज्यादा लॉस भी नहीं कर रहा हूँ या लॉस भी कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंट एकदम वाइप आउट नहीं हो रहा है। मैं अपने कैपिटल को सेव तो कर पाऊँ लेकिन एक प्रॉफिट की तरफ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है, उस रीजन को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट के वीडियो के एंड में बने रहिएगा, वहां पर एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहां पर आप फाइनली प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे किसी भी तरह। खाली इस वीडियो को एंड तक देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना 10 से 15 मिनट अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के रख लीजिए इस वीडियो के लिए। ठीक है, टाइम नहीं है तो वीडियो लाइक करके छोड़ देना, बाद में आराम से वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और जब आप रनिंग में ट्रेवलिंग में कहीं भी देख रहे हो तो इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप इजिली नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कि यहाँ पर ब्रेन लगाने की जरूरत है, आपको एक नोटबुक की जरूरत पड़ेगी जो लेके बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेवलिंग में देख रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट अपने बिजी शेड्यूल से जरूर निकाल लेना, फिर जाके इस वीडियो को देखना। ठीक है, अब बिना टाइम पास किए हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे फास्टेस्ट ट्रेडर बनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और एक सवाल सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें 5 से 6 साल लगते हैं, 10 साल लग सकते हैं, या 5-6 महीने में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है? तब तक मैं आपको आगे बताता हूँ, और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में प्यारा सा लिख के जरूर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को और भी क्लियरिटी मिल पाए। और अपने रीजन जरूर दीजिएगा कि 5 से 6 महीने में क्यों नहीं बन सकते हैं और 5 से 10 साल में क्यों बन सकते हैं और क्यों उसमें भी नहीं बन सकते। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ, क्या मैंने जो ये लिखा है यहाँ पे कि फास्टेस्ट ट्रेडर आपको बनना है, क्या ये हम फास्टेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं? ना इजी तरीके से मैंने अब फास्टेस्ट वे टू बिकम प्रॉफिटेबल, आप बिल्कुल बन सकते हो फास्टेस्ट। कैसे बनना है देखो, सबसे पहले एक एक इसको मैं टोटल 6 पार्ट में आपको बताऊंगा। 6 लेसन होने वाले हैं। ठीक है, टोटल 6 टॉपिक्स में वीडियो को मैं डिवाइड करूंगा, जिसमें एक एक टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही मतलब नॉलेजेबल होने वाला है। इसलिए बोला वीडियो को एंड तक देखना, नहीं देखना तो वीडियो स्किप कर दो और दूसरे चैनल पे जाओ आप लोग। ठीक है, चलिए अब फाइनली मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो पहला हमारा चैप्टर है कि हमें किस चीज को फॉलो करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें जो पहला स्टेप जो फॉलो करना है हमें, वो है कंसिस्टेंसी। वो है हमें कंसिस्टेंसी हमें फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी नाम की क्या चीज, कौन सी ऐसी बला है कि जो हमें सीखना ही सीखना है? ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है ना, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले सपोज करो आप एक बिगनर ट्रेडर हो और ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप बिगनर ही हो। ठीक है, आप एक बिगनर ट्रेडर हो और आपके पास पर्सनली कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप क्या करो, एक स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, जैसे कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ आप जाके ट्रेड लो, प्रॉफिट आपको आप बना सकते हो। ठीक है, एक सपोज एग्जांपल के मतलब ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रेड में ना कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, अब उसी एक स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करो। ठीक है, डेली ट्रेड करो, कम से कम 100 ट्रेड करो उस पे आप। ठीक, लोग कम से कम उस पे ना डेली 100 ट्रेड कम से कम करो। जब तक आप 100 ट्रेड उस पे करेंगे, तब तक आप वो स्ट्रेटेजी ना प्रूवन स्ट्रेटेजी हो जाएगी, क्योंकि आपने उस पे खुद पे ट्रेड किया है। और देखो कोई भी स्ट्रेटेजी जो है तब तक ट्रस्ट मत करना। देखो अब आप लोगों का एक सवाल है, सर मैं ये स्ट्रेटेजी सीखूं कहाँ से, ये स्ट्रेटेजी मुझे मिलेगी कहाँ से? देखो सिंपल सा फंडा है, ये स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे ना बहुत सारा फुकट का ज्ञान पड़ा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। अब डिपेंड ये करता है हमें सीखना कैसे। देखो यूट्यूब पे जाओ, कोई भी एक स्ट्रेटेजी लो, ठीक है, उस पर आप बैक टेस्ट करो। ठीक है, जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो ये स्ट्रेटेजी है क्या वो प्रूवन है, क्या उस पे प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, क्या ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी है? ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जब तक किसी एक स्ट्रेटजी आप ट्रेड नहीं करोगे और बैक टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, इन सब सारी चीजों में जरूरी एक चीज है कि आपको यहाँ पर बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने वाली चीजें नहीं है, आपको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात मैंने आपको बताई, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो हमें
जो पहला रूल था वो क्लियर हो गया कि हमें कंसिस्टेंसी से ट्रेड को करना है, और किसी भी एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ना, उस पर कम से कम 100 ट्रेड करना। ठीक है, अब आता हूं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा क्या टॉपिक है हमारा? ठीक है, दूसरी बात पे मैं आता हूं कि दूसरा ऐसा कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है कि जिससे मैं फास्टेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी में आगे तेजी से बढ़ पाऊं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब मैं एज्यूम करता हूं आप लोग काफी टाइम से ट्रेड करते हो। ठीक है, आप लोग काफी टाइम से ट्रेड करते हो, और आप लोग एक अच्छे ट्रेडर भी होगे। अच्छे ट्रेडर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग काफी टाइम से ट्रेड तो कर रहे हो, लेकिन कभी ब्रेक इवन पे हो, कि आप लोग ब्रेक इवन पे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस नहीं किया मार्केट में। ठीक है, अपने कैपिटल को पूरा वाइप आउट नहीं किया है, इसका मतलब आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। इसमें देखो, आपको एक चीज पे ध्यान बहुत तेजी से देना पड़ेगा कि इन सब सारी चीजों को आपको सिर्फ किसी एक ही फील्ड में आप ट्रेड करें। ऐसा ना करें कि आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं। ठीक है, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप किसी एक ही वे में ट्रेड करो। मैं स्पेशली बात कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मैं ऑप्शन की ही बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग, और अब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हमें कौन सा ट्रेड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर निफ्टी करना है, ठीक है, या बैंक निफ्टी करना है, ठीक है, या फिर हमें फिन निफ्टी करना है। ये आपको डिसाइड करना होगा, कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ट्रेड में किस में करना है। अगर ये चीज आप डिसाइड नहीं करोगे ना, पक्का लॉस करोगे। और मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ इसे पकड़ो, ओनली आप निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ना लाखों करोड़ों लोगों का घर उजाड़ा है, तो आप इस चीज से बच के रहो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में ना वोलाटाइलिटी नाम की चीज बहुत तेजी से होती है। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ सिर्फ आप लोग निफ्टी में ही ट्रेड करो। ठीक है, निफ्टी बहुत अच्छे से ट्रेड होता है, और इसके लिए मैं स्पेशली जब मैं अभी न्यू सीरीज एक लेके आने वाला हूँ, जहाँ स्पेशली निफ्टी से लेके एक एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, निफ्टी की एक एक बारीकियां बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्पेशली मैं खुद एक निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से निफ्टी को मैं समझता हूँ। ठीक है, ये पहला आपको सजेशन था। सेकंड स्टेप था कि किसी एक ही सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है, वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, किसमें एक ही में आप मास्टरी करो। एक बहुत अच्छा प्यारा कोट है, शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो मैं ये बताता हूँ कि ब्रूसली जो था वो बोलता था ना कि मुझे ना कोई बंदा अगर 1000 तरीके से, 1000 तरीके से अगर कोई पंच जानता है, ठीक है, तो मुझे उससे डर नहीं लगता है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो एक ही पंच को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है, एक ही पंच को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, उससे मुझे डर लगता है। तीन, आपको एक ही सेगमेंट को इतनी बार ट्रेड करो कि आप उसमें आंख बंद करके भी मास्टरी कर लो, और मार्केट का कोई भी मोमेंटम है, आप देख के बता दो कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, या मार्केट में मेरी एंट्री कहां बनने वाली है। ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, हर तरीकों को बार बार प्रैक्टिस मत करो, किसी एक ही तरीकों को 1000 बार प्रैक्टिस करो, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस लेवल में बढ़ जाए कि हाँ, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। देखो, तेजी से आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को आपको त्यागना होगा। आपको 75 रास्ते पे नहीं जाना है। सपोज अगर ए से लेकर मुंबई से बेंगलुरु मुझे जाना है, तो मैं सोचूं अच्छा मैं गोवा भी हो लेता हूँ, मैं क्या बोलता है गोरखपुर भी चला जाता हूँ। ठीक है, मैं किसी और दिल्ली से होते हुए मैं चल, क्या मैं आप जल्दी पहुंच जाओगे? नहीं ना। आप कैसे जल्दी पहुंचोगे? आप डायरेक्ट यहाँ पर मुंबई की फ्लाइट लो, ठीक है, मुंबई से आप सीधा बैंगलोर चले जाओ, तो ये टाइम सेविंग होगा ना। या फिर ये टाइम सेव करेगा आपका कि आप वाया वाया होते हुए कई जगह से ट्रेवल करते हुए आप जा रहे हो, और वहां से आप जल्दी पहुंचोगे? जल्दी आप बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। ठीक है, इसलिए किसी एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो और प्रॉपर करो। ठीक है, अब चौथी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी 6 बता रहा हूं ना, एक एक स्टेप आप ध्यान से लिख के रख लेना, बहुत ही जरूरी होगा। ये सारी चीजें नहीं लिखोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो देखो, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने की इच्छा है,
लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो इन सब लेवल को आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो ट्रेडर प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, ट्रेडर ही नहीं बन पाओगे और एक अच्छा खासा हमेशा लॉस ही करते बैठोगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि चौथा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चौथे स्टेप की बात करता हूँ। जो फोर्थ स्टेप हमारा है वो है डेटा रिकॉर्ड रखना। अब डेटा रिकॉर्ड में क्या रखना होता है, देखो, डेटा रिकॉर्ड में हमें ये रखना है कि मैंने जितना दिन ट्रेडिंग किया है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूँ डेटा रिकॉर्ड में क्या करना है। हमने जितना भी दिन ट्रेडिंग किया है एक टेबल बनाओ डेट वाइज आप, ठीक है, ऐसा करके एक टेबल बनाओ, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखो, यहाँ पर डेट लिखो आप, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम बनाओ कि मैंने आज प्रॉफिट किया, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाओ मैंने लॉस किया, ठीक है। थर्ड कॉलम बनाओ रीजन, ठीक है। चौथा और एक कॉलम और बनाओ कि मैंने जो स्ट्रेटेजी थी क्या मैंने उसको फॉलो किया कि नहीं, ठीक है। फॉलो किया रहेगा टिक करना, और आपने किसी और स्ट्रेटेजी दूसरे दिन ट्रेड लिया तो उसको रॉन्ग कर देना। ये चार चीज बना के एक बार आप देखो, आप खुद बोलोगे कि सर जो आपने स्ट्रेटेजी बताई ये बहुत ही रामबाड़ स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। इस चीज से क्या होगा, जब भी आप मंथ के एंड में खुद का एनालिसिस करोगे, क्या मैंने जो 3 महीने जो 90 डेज मैंने ट्रेडिंग किया, जो मैंने 6 महीने ट्रेड किया, क्या उसमें मैंने अपने रूल को फॉलो किया, ठीक है। डे बाय डे मैंने कितना प्रॉफिट किया, मैंने कितना लॉस किया, कि किस रीजन की वजह से मैंने ट्रेड लिया था, ये जरूर लिखना, बहुत मैंडेटरी है। वहां पर हैमर कैंडल बना हुआ था या डबल टॉप ब्रेकआउट हो रहा था, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जा रहा था, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी वो जरूर मेंशन करो। उससे होगा हाँ मैंने जितने दिन ट्रेड किए हैं सिर्फ मैंने अपने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड किया, अदरवाइज मैंने किसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद फाइनल कंफर्मेशन के लिए एक बार फॉलो जरूर लिखना। उससे यहाँ पर ये क्लियरिटी होगी, आप अपने आप को इंटरनल माइंड को मैसेज ये दे रहे हो कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे रूल बुक में मैंने बनाया था उस चीज को मैं फाइनली फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। आई होप ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो पांचवा मोमेंट आता है वो आती है पार्टी करने की। मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि यू आर प्रॉफिटेबल। आप खुद देखोगे, कुछ टाइम बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। क्या आपका जो सिलसिला मैंने आपको बताया था यहीं पर खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। अभी आगे और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। क्या है, देखो, आपने प्रॉफिटेबल बन गया, आपके पास 5 लाख 6 लाख का कैपिटल हो चुका है, ठीक है। एक अच्छा खासा आप ट्रेडिंग, अभी आपके पास एक सेकंड अर्निंग आप सोर्स है कि आपको आगे की जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आगे की जर्नी आपको कैसे कंप्लीट करनी है। जो फाइनली हमारा छठवां स्टेप होता है, जो हमारा छठवां स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा जो सिक्स स्टेप होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिक्स स्टेप बताता हूँ यहाँ पर हमारा सिक्स स्टेप क्या होना चाहिए। तो सिक्स स्टेप होना चाहिए था ना, जो कि दिन भर आप यूट्यूब पे देखते हो लोगों को, कि आपकी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपके पास एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ, जो मैंने आपको पांचों छह स्टेप बताए, क्या इनको फॉलो करने के बाद अब आपके पास 5 से 6 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का एक कैपिटल रेडी हो चुका है? अब क्या आप एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बना सकते हो? क्योंकि अब आपके पास लॉस भी होगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा। अब आप कोई एक नया स्ट्रेटेजी का इन्वेंट करो, बनाओ, ठीक है। अब आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक सेकंड इनकम अर्निंग सोर्स हो चुका है। जो आपके पास एक सेकंड इनकम सोर्स था ना वो आपके पास आ चुका है। अब आप डेली नया नया स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करो, ठीक है। डेली नए नए स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। इन सब सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। टोटल वीडियो का सारांश एक मैं बता देता हूँ कि आपको किन किन टॉपिक पे काम करना है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहली हमारी टॉपिक थी वो क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो पहला हमारा था कंसिस्टेंसी, ठीक है, ठीक है। पहला हमारा कंसिस्टेंसी। जो दूसरा हमारा था कि सिंगल ट्रेड आपको डिसाइड करना है, सिंगल। इसमें क्या मैंने बताया था आपको
आप निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको ये सब सारी चीजें पहले से ही देना पड़ेगा। आप किसी एक ही सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तीसरा आपको जो था, तीसरी जो बात थी, आपको डेटा रिकॉर्ड आपको रखना है। कोई स्टेप आगे पीछे हो सकता है, बट आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको डेटा रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। चौथे या पांचवें पॉइंट में जो था, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। अब इसके बाद जो था पॉइंट, वो पॉइंट ये था कि आप इन्वेंट करो। आप किसी एक भी स्ट्रेटेजी को इन्वेंट करो, आप खुद को बोलो कि ये मेरी इन्वेंट की हुई स्ट्रेटेजी, मैं इस पे और अच्छा, पहले से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूँ, प्रॉफिट कर पा रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। ये सब सारी चीजें थी। अगर जो आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आप एक पक्का अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अगर इन सब सारी चीजों को आप फॉलो नहीं करोगे, कि मैंने आपसे बताई, तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप हमेशा लॉस करोगे। तो लॉस मत करो मेरे भाई, प्रॉफिट बनाओ। अगर जो प्रॉफिट नहीं बनाओगे, तो फिर मार्केट जो है ना, ऑटोमेटिक आपको कचड़ा समझ के बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो ये तरीका था फास्टेस्ट कैसे हमें ट्रेडिंग बनना है। तो जो मैंने पहला आपको सवाल पूछा था कि 5 से 10 साल लगते हैं या 5 से 6 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है, तो मेरा सवाल जवाब ये है कि आप 5 से 6 महीने में ट्रेडर बन सकते हो, और आप इन सब सारी चीजों, सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसमें एक बहुत सारी चीजें और आती हैं कि इंटरनल, जो मैंने आपकी 6 स्टेप बताए, इस 6 स्टेप के अंदर भी बहुत सारे स्टेप हैं, किन किन चीजों को और हमें बारीकी से फॉलो करना है, ठीक है। मैं एम करता हूँ अगर 100 लाइक्स मुझे इस वीडियो में मिलते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा, जिसमें मैं मनी मैनेजमेंट, माइंड साइकोलॉजी, सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा पूरे डिटेल्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर देना, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करते रहता हूँ, जहाँ को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।